देखो रे भैया 2.6 ये एक्सरसाइज ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट है और ग्राफ में क्या कहेगा, यहां पर बोलेगा कि विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। पहली बात तो लीनियर इक्वेशन है तो लाइन तो मारना पड़ेगा, है ना। तो भैया आपने पहला चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, जहां पर आपने पॉइंट लोकेट करना सीखा है, लेकिन यहां पर इस एक्सरसाइज में पहले आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको लाइन मारना पड़ेगा। और इतने अच्छे से समझाऊंगा मैं कि एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट अगर कर देते हो ना तो हम जैसे छोटे क्रिएटर का ना पूरा दिन बन जाता है, एक चेहरे पे स्माइल रहती है। क्यों? क्योंकि यार हमारी मेहनत ने रंग लाया कि हमें एक लाइक मिला, एक सब्सक्राइब मिला प्लीज, और एक कमेंट मिला। तो चलो पहले तो यार इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। बोले सर आप एग्जाम्पल क्यों बता रहे हो? तो एग्जाम्पल बताने के पीछे रीजन ये है क्योंकि यहां पर 5-6 एग्जाम्पल दे रखा है इस पूरे इस एक्सरसाइज में। उससे पहले तो देखो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि यार प्लॉट करो, प्लॉट करना है। और प्लॉट करना हमने कहां से सीखा है? पहले चैप्टर से सीख लिया था। तो चलो प्लॉट करते हैं एक एक करके, फिर बताऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो यहां से शुरू होगा मेरा पहला क्वेश्चन। और करना क्या है? ग्राफ ही बनाना है, तो बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है। पहला पॉइंट है -1, -3। कहां गया -1, -3? यहां पर कहीं आ गया मैं। सही साथ प्लॉट करना है अपनों को। एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया 0,0, ये क्या हो गया हमारे पास? ओरिजिन हो गया। तीसरा हो गया 1,3, यहां पर 1 और यहां पर क्या हो गया 3, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया 3,9, यहां पर होगा 3, ऊपर कहीं जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 9। चलो भैया मिल गया। और 4,12, ये हो गया 4 और ऊपर जाएंगे हम यहां तो कहां मिलेगा 12। ये हो गए। ये चारों लाइन को अपन ने प्लॉट कर दिया। लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि करना क्या आप लोगों को। अब देखो, अब अपन यहां पे लाइन मारेंगे। कैसे लाइन मारेंगे? बोल रहा है कि क्या ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में है? बोले हाँ ठीक है, देख लेते ना। तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा, एकदम बराबर बराबर आया क्या? ठीक है। अगर आप हर पॉइंट को देखोगे, देखो यहां पे 1,-3, ठीक है, ठीक है सर। यहां पर देखो 0, 3, 3 3 9, 3 4 12। अरे यार, और बोल रहे कि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप क्या हो रहा है? तो सीधा देखो कि y = 3x हो रहा है। y = क्या हो रहा है? 3x, क्योंकि x की हर वैल्यू पे ये ना 3 का टेबल आ रहा है। 3 का, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इनमें भी 3 का डिफरेंस है। ओ सॉरी, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 4 12। अरे यार ये 3 का तो मल्टीपल ही है ना। अगर x = अगर आप रखोगे 0 तो y = क्या आ जाएगा 3 × 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? y = 0, मतलब 0,0 कोऑर्डिनेट आ गया है। और चलो अगर आप x बराबर क्या रखते हो -1 तो क्या आ जाएगा y = -3। तो ये क्या हो गया? -1, -3 आ गया। भैया यही है इसका लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर लाइंस, ईच केसेस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले आपको यहां पर ग्राफ बनाते आना चाहिए। मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? ग्राफ तो हमें आता ही नहीं है, लेकिन देखो बहुत इजी है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में y = 2x + का 1 ले लेता हूं। ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो आपको सबसे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस में। पॉइंट पर लेना पड़ेगा। तो पॉइंट ऐसा कर लो कि एक काम कर लेते हो, पुट x = अगर मैं 0 रखता हूं तो y = क्या जाएगा 2 × 0 + का 1, देन y = 1। मतलब पहला आया मेरे पास 0,1। तो क्या यहां पर मैं मान लो ऐसा कि ये मेरे पास 0,1 होगा। ठीक है। और एक और बार पुट कर दो x = 1, बोले y = क्या जाएगा 2 × 1 + का 1, देन y = हो जाएगा 3। बोले सर ये कैसे कर रहे हो आप? 0 1 क्यों कर रहे हो? भाई तेरी मर्जी, जो रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं। 0 रखो, -1 रखो, -3 रखो, कुछ भी रखो। और आप मैक्सिमम 3 पॉइंट रख सकते हो। एक और अगर निकालो x बराबर, चलो -1 रख के देखते हैं तो y = क्या हो जाएगा 2 × -1 + का 1, दैट इज 2 + का 1, तो y = क्या है -1। तो पॉइंट अगर देखोगे तो -1, -1 आ रहा है। इस केस में पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास? x = 1,3 आ रहा है। और इस केस में क्या पॉइंट आ रहा है मेरे पास? 0,1 आ रहा है। तो ये अगर सारे पॉइंट को लोकेट करोगे, जैसे ये 1,3 हो गया, चलो अपन ने बात कर ली यहाँ पे 1,3 हो गया सर, ठीक है। और अगली अगर हम बात कर लेंगे -1,1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, ये पॉइंट अगर ले लिया, अगर इनको तुम खींचोगे तो क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसके लिए ना ऐसा डिब्बा बनाते हैं, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। ठीक है। डिब्बे में क्या करो, x लो, इधर y लो, इधर ऐसे 3 पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन हम 2 में से ही काम करेंगे। 2 में आपका काम हो जाएगा।
तो x जब हम 0 रख रहे हैं तो y हमारा कितना आ रहा है 1, और जब हम x 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है हमारा 3। जब ये हम कितना रख रहे हैं -1 तो कितना आ रहा है ये भी -1 ही आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा भाई। लेकिन यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, रुको जरा सब्र करो, अच्छे से पढ़ने के लिए वक्त लगता है ना। आजकल के जेनजी बच्चा 15 सेकंड में थक जाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है बच्चा, पढ़ाई को वक्त देना पड़ता है। लेकिन इतने पेपर लीक हो रहे कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखो, अगर स्ट्रेट लाइन यहां पर मैं अगर देखूं तो मेरे पास क्या था, y = 2x + का 1। बेटे ये जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना जा रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप जनरल इक्वेशन बात करोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो वो जो होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, y = mx + का c। y = mx + c। अब बोले सर ये m क्या है, x क्या है, c क्या है, ये तो हम तो नवा आए 9th क्लास में, हमको कई मालूम सर। तो नहीं, रुको बताता हूं। कायदे से ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, लेकिन भैया मैथ्स बन जा रही है ना, हमको सब पहले ही सिखाएंगे, तो सीख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इस m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर में बेस, मतलब स्लोप मतलब कुल मिला के एक तरह से एंगल होता है। बोले tan थीटा हमको कहां लेगा, 10th क्लास में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्लोप अभी इसको कंपेयर करके हमको a और b के बारे में बात करनी है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से y तो ठीक है, अगर मैं इसको एकदम बिल्कुल रिलेट कर दूं, y = 2x + का 1। अच्छा एक और चीज देखें ना, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। बोले सर इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस में कहां कट रहा है, y एक्सिस में कहां कट रहा है। ठीक है, y इंटरसेप्ट आपके पास दो तरीके से हो सकता है। भैया तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। यहां देखो, क्या भैया हमारे पास क्या है, c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस या y एक्सिस में कहां कट रहा है। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करूं तो m बराबर हो गया हमारे पास 2 और c बराबर हो गया 1। मतलब देखो, ये जो y इंटरसेप्ट है ना, ये आपका कितना होगा मालूम है, c = 1 होगा। समझ आया? और यही हमको बात करनी है इस पूरे क्वेश्चंस में। तो चलो भैया a और b का रोल अभी समझते हैं, और इसका ग्राफ कैसे आएगा वो सारी चीजें समझते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक डिब्बा। मैंने बोला भैया देखो, सबसे पहले ये y = 4x को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं एक डिब्बा इसका ले लूंगा। ठीक है, अब लोगों को दो ही पॉइंट बनाना है, एक x हो गया और एक y हो गया, दो ही पॉइंट लेना है। चलो x अगर मैं 0 लेता हूं तो y कितना आएगा, 0, बराबर है। और अगर x में अगर 1 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, 4। ये बात हो गई। तो पहले वाला तो बन गया। ऐसे 3 इक्वेशन लिखूंगा मैं, और एक y = क्या हो गया हमारे पास, 2x, और एक क्या होगा, y = क्या हो गया, x। तीनों लाइन बनाएंगे अपन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस बनाएंगे, और रिफ्लेक्ट ऑन a और b की बात करेंगे कि a और b क्या है हर केस में। हाँ, तो बहुत इजी है। देखो, पहला डिब्बा हो गया, तो अपन अब दूसरा डिब्बा बनाते हैं। सीधी सी बात, वैल्यू पुट अप करना है x और y। चलो x अगर मैं 0 रखता हूं तो y कितना आएगा मेरे पास, अरे ये तो 0 हो गया ना, और x अगर 1 रखता हूं तो कितना जाएगा मेरे पास, 2। ठीक है, तीसरा, बोले सर आप तो 1 ही रख रहे हो बार बार 0 और 1। भाई मेरे को जो आसान लगेगा वही काम करूंगा ना, काय को मुश्किल काम करूं मैं, लेकिन आप कर सकते हैं। चलो अगर x 1 रखा मैंने तो y भी 1 आया, x 2 रखा तो y भी 2 आया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। 0 रखूंगा तो 0 आएगा। अब एक एक करके ना मैं इन सारे ग्राफ को प्लॉट करूंगा। बोले कैसे प्लॉट करूंगा, देखो ध्यान से। पहला जब x 0 है तो y भी 0 है, क्या ये वाला आ गया मेरे पास ओरिजिन। और दूसरा जब x 1 है तो y कितना है मेरे पास, 4 का ये वाला पॉइंट आ गया। जब ये वाला पॉइंट आ गया तो मैं इसको एकदम बकायदा ऐसा लाइन मारूंगा, और सॉरी ऐसा लाइन खींचूंगा कि मेरा काम हो जाएगा। ये, अरे भाई इधर चला गया, ये हो गई, ये हो गई। अब ये हो गई ना, तो इसका पॉइंट लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। ये हो जाएगा आपका 0,0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,4, 1,4। ठीक है, एक लाइन तो हो गई। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन को देखो, जब x 0 है मेरा तो y कितना है, 0, तो क्या फिर से ये ओरिजिन आ गया। और जब मेरे पास x 1 है तो y कितना है, 2, तो x 1 तो y कितना हो गया, 2। ये हो गया। एक और लाइन खींच लेते हैं अपन, एकदम बराबर यहां से खींचेंगे। ये दूसरी लाइन आ गई हमारी, अब थोड़ी सी टेढ़ी गई, इसको भी ठीक कर देते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया ना। अब अगला देखो, अगर अगला मैं तीसरा बनाऊं तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है मेरे को, x जब 1 है तो y भी 1 है,
क्या ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास? और जब x2 है तो y भी 2 है, x2 है तो y भी 2 है। अच्छा जब x 0 होगा इस केस में तो ये भी 0 होगा क्या? मतलब एक पॉइंट आ गया। चलो फिर से लाइन खींचो, ध्यान से देखो, ओरिजिन से पास हो, ये 3 लाइन आ गई मेरे पास। तीनों लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं, बहुत आसानी से लिख सकता हूं। पहली लाइन जो है ये वाली, क्या ये y इज इक्वल टू मेरे पास 4x है, अगर ये वाली तो y इज इक्वल टू 2x है, और ये वाली अगर y इज इक्वल टू क्या है x है। तो इस तीनों के केस में हमारे पास ड्रॉ तो हो गया डायग्राम। अब नाउ क्या करेंगे? द रोल ऑफ ए एंड बी। तो रोल ऑफ ए एंड बी के लिए आपको सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 4x। नाउ इट कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, अब y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या यहां पर देख रहे हो क्या c की जगह 0 है? मतलब ना कोई x इंटरसेप्ट है ना कोई y इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मैंने अभी बताया, कहां गया इंटरसेप्ट? ये रहा इंटरसेप्ट। ये वाला आपका y इंटरसेप्ट हो गया था, और ये वाला जो होगा ये आपका x वाला इंटरसेप्ट होगा। समझ में आ गया इतनी चीजें? आगे की देखो, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा हेयर a की बात करूं, अच्छा इसको ना y इसको अपन लिख लेते हैं ax प्लस का c, तो ax प्लस का b लिख लेते हैं, ax प्लस b लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे a और b के टर्म्स में बात करने के लिए बोला था ना, तो मैं बोलूंगा इस केस में कि हेयर हमारे पास जो है ना a इज इक्वल टू 4 है एंड b इज इक्वल टू क्या है? 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चा? अच्छा अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है भैया? इस केस में एकदम बिल्कुल वैसे के वैसे, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो फिर से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x, और इसको कंपेयर कर देंगे हम लोग किससे? y इज इक्वल टू ax प्लस का b में। तो हेयर रोल ऑफ a एंड b जो हो जाएगा, तो इस केस में a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 एंड b बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर तो है ही नहीं ना कुछ भी। और सिमिलरली अगर तीसरे की बात आएगी तो हम इस केस में क्या कर लेंगे बच्चा? y इज इक्वल टू x था ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ax प्लस का b, मतलब यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1 और b इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया इसका आंसर। ऐसे ही करना आपको, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिर से वैसे ही 3 डिब्बा बनाएंगे और लाइन मारेंगे, ओ लाइन खींचेंगे अपन, है ना। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं भैया, देखो सबसे पहले अगर देखना चाह रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 6x। एक लाइन ऐसा खींच लेता हूं, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? माइनस का 3x। एक लाइन ऐसा खींच लेता हूं, और एक y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का x। चलो 3 डिब्बा बनाता हूं मैं। पहला डिब्बा देख लो, जब x और y दो डिब्बा बने, 2 पॉइंट काफी है हमारे लिए। इधर x हो गया, इधर y हो गया, 2 पॉइंट काफी है हमारे लिए। x हो गया, इधर y हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे क्या करना है? जब मैं x इक्वल टू, चलो माइनस का 1 रख देता हूं मैं, तो y इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 6। फिर 0 रखना है, 0 रख सकते हो आप लोग। x इक्वल टू अगर 1 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 6, ये हो गया। अगली बात, जब x बराबर में 0 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? ये भी 0। x बराबर अगर 1 रखूं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। आप मन से भी रख सकते हो, आप मन से भी रख सकते हो। यहां पर अगर 0 रखूंगा तो ये भी 0, अगर माइनस का 1 रखा तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस हो गया। अब एक एक का क्या कर रहा हूं मैं? ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं डिफरेंट पेन का यूज करूंगा भैया। यहां देखो, सबसे पहले जब x में मेरा -1 है तो y में कितना है अभी? 6 है, तो क्या मैं यहां पहुंच जाऊंगा? चलो सर आप तो पहुंच गए, ठीक है। अब जब x में 1 है तो y कितना? -6। जब x में 1 है तो y कितना है? -6। क्या मैं यहां पहुंच गया? दो चीज हो गई ना हमारे पास। तो इस हिसाब से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन बिल्कुल ऐसी आ रही होगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो देख लो, अरे ठीक है ना, ग्राफ तो बन गई। अब दूसरी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरी लाइन जो हो जाएगी हमारी, इस केस में x जब 0 है तो y भी क्या है? 0 है, मतलब ओरिजिन हो गया। दूसरा जब x मेरा 1 है तो y -3 है, x 1 है तो y क्या है? -3। ये हो गया पॉइंट। तो भैया इसका फिर जो अगर लाइन खींचेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी जाएगी कुछ, एक लाइन और हो गई, ठीक। अगला जब x 0 है तो y 0, और x मेरा -1 है तो y भी क्या है मेरा? -1।
मतलब x माइनस 1 और y कितना है मेरे पास 1, तो मैं ऊपर जाऊंगा। x जब 0 तो ये भी 0 है, और x जब माइनस 1 है तो y कितना है मेरे पास 1 है। ये पॉइंट कहीं यहां आ जाएगी। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये लाइन बिल्कुल ऐसी जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, समझ में आ गया। तीनों लाइन की इक्वेशन लिखो। अगर तीनों लाइन की इक्वेशन आप लिखोगे तो पहला वाला आ जाएगा, पहली वाली कहां है, ये y इक्वल टू माइनस का 6x। दूसरी वाली हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू माइनस का 3x, और ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस का x। तीन लाइन हो गई। अब हम बात करेंगे, ये ग्राफ तो बन गया, अब हम रोल ऑफ a एंड b। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, रोल ऑफ a एंड b की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि वी नो जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b बोला था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे भाई। कंपेयर y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 6x प्लस का ये होगा 0। देयरफॉर a की जगह कौन है हमारे पास, -6, a इक्वल टू -6 एंड b इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। ये क्या है, स्लोप है ना इस केस में। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे y इक्वल टू अगर ax प्लस का b है, इसको कंपेयर कर दूंगा मैं, y इक्वल टू क्या माइनस का 3x प्लस का 0। तो हेयर अगर आप देखोगे आप a इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड b इक्वल टू क्या होगा 0। सिमिलरली अगर हम बात करें तीसरी लाइन के लिए कि y इक्वल टू -x है, तो y इक्वल टू फिर हम ax प्लस का b लेंगे और इसको कंपेयर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। a की जगह कौन दिख रहा है, -1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड b इक्वल टू क्या होगा 0। हो गया ना काम। ऐसे ही करना है, बस आपको ग्राफ बनाना है। तीसरे वाले का भी सेम टू सेम है, हाँ, लेकिन इसमें शुक्र ये है कि भैया दो ही ग्राफ बनाना है। अब दो ही ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं लेता हूं ये इक्वेशन y इक्वल टू 5 का x, और एक और लेता हूं मैं y इक्वल टू माइनस का 5x। चलो डिब्बा बनाते हैं हम लोग एक एक करके। पहला हो जाएगा x y, यहाँ पे एक और डिब्बा बना लेता हूं मैं, यहाँ हो जाएगा x और y, ठीक है। अब x और y तो ठीक है भैया, इतनी बात तो हो गई। x जब मैं 0 रखूंगा तो y भी मेरा 0 आएगा, x जब मैं 1 रखूंगा तो ये मेरे पास 5 आएगा। आ सकता, बोलो और वैल्यू रख दो, और वैल्यू रखो। जब यहाँ पे भी 0 रखूंगा तो ये भी 0 आएगा। x अगर मैं 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 5। 2 काफी है, 3 भी आप ले सकते हो। 3 लेने से क्या परफेक्ट ग्राफ आता है, 3 लेने से परफेक्ट ग्राफ आता है। अब पॉइंट लोकेट करो। जब पॉइंट लोकेट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट पे, पहला जब 0 तो 0, एक तो ओरिजिन दोनों ने ले रखा है, दूसरा जब 1 है तो ये 5 है। कहां गया 5, ये हो गया। अब इसको आपको मिलाना है, ठीक है। तो लाइन खींचो एकदम यहां से ओरिजिन से पास हो, ठीक है। अब जब दूसरी की बात करेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y भी 0, मतलब फिर से ओरिजिन आ गई। जब x 1 है तो वो कितना आएगा, माइनस का 5। तो टेन चेंज करो भैया पहले, तो भैया क्या है 1 माइनस 5। x में जब 1 है तो y कितना है, माइनस का 5। कहीं यहां आ गए हम लोग, और ये दूसरा पॉइंट यहां हो गया। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। हो गई, ठीक है। इतना तो चलता है यार, मत चलाओ भले तुम, लेकिन एकदम प्रॉपर डायग्राम बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है क्या। तो ये तो ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में मैं इनका इक्वेशन अगर लिखूं तो ये वाली इक्वेशन जो है तो y इज इक्वल टू 5x है, और ये वाली इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू माइनस का 5x। क्या यहाँ पर कहीं पे भी x और y का इंटरसेप्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इंटरसेप्ट इस केस में है ही नहीं, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो भैया हम नहीं लिखेंगे इसमें। तो अब क्या बात करना है हमको, रिफ्लेक्ट ऑन ए एंड बी। तो आप ए एंड बी, तो हमको मालूम है वी नो क्या मालूम है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। क्या ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। तो हेयर अगर मैं देखूं इस केस में, हेयर मेरे पास y इक्वल टू क्या है 5 का x, क्या ये 0 है ना, तो देयरफॉर a जो हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा, और b जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। स्लोप 5 हो जाएगा और इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस केस में बात करूं कि हमको मालूम है y इक्वल टू x प्लस का b होता है, तो y इक्वल यहाँ पे क्या होगा 5x, ये कुछ भी नहीं तो 0 लिख दूं मैं, तो इस केस में देयरफॉर a इक्वल हो जाएगा -5 एंड b इक्वल क्या हो गया 0।
हो गया, ए और बी की वैल्यू निकालना कायदे से, निकाल दिया अपन ने। अब तीसरा क्वेश्चन, अच्छा चौथा आ गया। इसमें स्लोप के इंटरसेप्ट के बारे में बात होगी, इसमें इंटरसेप्ट के बारे में बात होगी। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, सेम चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरसेप्ट के बारे में बात होगी और अब मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्स इंटरसेप्ट -1 क्यों आ रहा है। देखो भैया, तो y इजिकल टू माइनस क्या, पहले क्या है 3x माइनस का 1, एक बात होगी, y इजिकल टू 3x, दो बात हो गई। तीसरी y इजिकल टू 3x प्लस का 1, इतनी बात बरोबर है, ओके। फिर वही काम डिब्बा बना लो, इधर x इधर y, दो ही डिब्बे में काम हो जाएगा। जब x मेरा मैं 0 ले लेता हूं तो y मेरा -1 आएगा। कैसे, ये 0 इंटू 3 खत्म। जब x में 1 लेता हूं तो क्या ये 2 आएगा, अरे 3 - 1, ये भी खत्म हो गया। एक और डिब्बे में ले लेता हूं मैं, इधर x हो गया, ये y हो गया, x हो गया और ये y हो गया। जब x 0 तो y भी 0, ये 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इतनी बात हो गई। अब अगर हम बात करें इसकी, ये x हो गया, ये y हो गया। जब x मेरे पास 0 है तो वो 1 हो गया, और अगर इसको 1 लिया तो ये कितना हो गया 4। 3 ग्राफ मेरे पास बन गया। ये 3 ग्राफ जो बन गया है, तो अब हम एक एक करके प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करते हैं भैया, 2 साइड, सेकंड साइड पे मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये हो गया रेड वाला। अब देखो, पहला 0, -1 कहाँ गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 0, -1, 0, -1, क्या ये पॉइंट मेरा यहां पर आ गया, नहीं दिख रहा है? अभी दिखाता हूं मैं, अब भी ठीक करके देता हूं। डबल साइड में क्यों नहीं आ रहा है, बैक टिप में, ये रहने दो, ठीक है। तो देखो, जब x मेरे पास 0 है तो y कितना -1, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट 1, 2, ये 1, 2, ये 2 पॉइंट हो गया। अभी लाइन खींचेंगे अपन, खींचो फटाफट, हो गई। दूसरी की बात करें तो जब x मेरे पास 0 है तो y भी 0, ओरिजिन पर टारगेट कर रहा है ये। उसके बाद जब 1, 3 तो ये 1, 3 कहीं यहाँ आ गया, दो बात हो गई। चलो लाइन इसका भी खींच लेते अपन। एकदम बरोबर। तीसरी बात है 0,1, 0,1 कहीं यहाँ आएगा, 0,1 मेरे पास ये आ गया, और 1,4 तो 1,4 कहीं यहाँ आ गया। फिर लाइन खींचो भैया। तो अगर हम लाइन खींचेंगे इस केस में तो ये तो बिल्कुल पैरेलल दिख रही है यार, ये सारी लाइंस जो है ना पैरेलल होंगी। अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हो तो हेयर, अगर मैं बात करूं ना, हेयर थ्री लाइंस जो है आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब भी पैरेलल होता है ना तो इस केस में याद रखना स्लोप इक्वल होगा। स्लोप क्या होता है इस केस में, इक्वल। और स्लोप मतलब a इक्वल टू क्या होगा, सब जगह इक्वल होगा, क्योंकि हमने जो इक्वेशन लिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, और ना इसको बोल के y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, तो हर केस में a क्या होना चाहिए, मेरा बराबर होना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा नाउ रिफ्लेक्ट ऑन a एंड b। नाउ रिफ्लेक्ट ऑन a एंड b की बात करूंगा। तो इस केस के लिए क्या y इक्वल टू मेरे पास 3x माइनस का 1 है, तो यहां पे a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 3 हो गया, और c इक्वल टू -1। c में -1 मतलब इस केस में c इंटरसेप्ट -1 होगा। देखो पहली वाली लाइन अगर है आपके पास, कहां गई पहले, एक एक लाइन अगर मैं लिखूं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पहली वाली ये हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू 3x माइनस का 1। ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली क्या हो गया, y इक्वल टू 3x
y इक्वल टू 3x हो गया। एंड तीसरी वाली क्या हो गई भैया हमारे पास, ये y इक्वल टू 3x प्लस का 1। ये बात हो रही है। हर केस में स्लोप क्या मिलेगा मुझे, इक्वल मिलेगा। पहली वाली इक्वेशन में देखो -1 इंटरसेप्ट, तो ये देखना यहां पर क्या ये -1 का स्लोप है, ओ सॉरी इंटरसेप्ट है, कौन सा वाला, y इंटरसेप्ट, हो गया ना बराबर। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, इसके लिए तो y इक्वल टू क्या है मेरे पास 3x, तो इस केस में साफ साफ नजर आ रहा है सर a बराबर हमारे पास 3 है, a कितना 3 एंड b कितना हमारे पास 0 है। और इस तरह हम इसकी अगर बात कर लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया 3x प्लस का 1, तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाता है 3 एंड b इक्वल टू कितना हो जाता है 1, b इक्वल टू कितना हो जाता है 1। b मतलब c की जगह, यहाँ पर कौन है, b की जगह कौन है, यहाँ पे -1 है, c लिखा है, यहाँ पे b लिखना है मेरे को। इंटरसेप्ट 1, देखो इस केस में इंटरसेप्ट 1 आ रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो ये बताता है ये पूरा चैप्टर। अब इसी तरीके से इसको आपको करना है और ये आपके लिए है होमवर्क। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके आप बताओ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे लाल वाली यार हमजा, क्या करता है तू। अभी क्या कर रहा है भैया, कौन सी वीडियो, दो नई वीडियो है, दो किसी ने भी नहीं देखी लेकिन पुरानी है। उसको डाला ही नहीं क्या, तो डाल दे फिर, रोज 6 बजे होना चाहिए भाई।